हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अलेक्जेंडर पोप जी के बारे में। द फर्स्ट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट राइटर फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो एग्जाम में तो काफी क्वेश्चंस आते ही हैं इससे, अदरवाइज भी हम बहुत अच्छी लर्निंग्स ले सकते हैं इनकी राइटिंग्स के थ्रू। काफी अच्छे सटायर्स इन्होंने हमें प्रोवाइड किए, बहुत सी कोट्स इन्होंने हमें प्रोवाइड किए जो कि हम आज भी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। तो ये जानते हैं क्या हैं ऐसे वर्क्स जो कि उन्हें इतना सिग्निफिकेंट राइटर बनाते हैं। अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रेंथन करने के लिए आप सभी को मैं एडवाइस करूंगी ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, जहां पर टाइम टू टाइम आपके इस एग्जाम्स के लिए टिप्स और सैम्पल पेपर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। 60 क्वेश्चंस रहेंगे आपके ऑब्जेक्टिव 60 मार्क्स के, और 10 क्वेश्चंस रहेंगे आपके सब्जेक्टिव 40 मार्क्स के। ऑब्जेक्टिव के लिए 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है, तो अच्छे से सोच विचार करके आपको अपने आंसर को टिक करना है। किसी भी राइटर का बर्थ और डेथ ईयर जरूर याद रखिएगा। 1688 he was born and 1744 he did die. 1688 to be precise 21st May, and the birthplace was London। एक रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते थे। He belonged to a Roman Catholic family which prevented him from attending universities at that time, and as a result, he educated himself and developed exceptional command over classical languages, languages like Greek, Latin, French, and Italian. अलेक्जेंडर पोप जी जैसे ग्रेट राइटर अनफॉर्चुनेटली अपनी लाइफ में थ्रू आउट बीमार रहे थे, एंड द डिसीज वाज स्पॉट्स डिसीज, जिसको कि स्पाइनल ट्यूबरक्यूलोसिस भी बोला जाता है। एक सीरियस इन्फेक्शन होता है स्पाइन का, कॉज्ड बाय द सेम बैक्टीरिया दैट कॉज द ट्यूबरक्यूलोसिस, और टीबी इन सिंपल लैंग्वेज। तो बात करते हैं उनकी फिजिकल डिसेबिलिटी की। ही सफर्ड फ्रॉम पॉट्स डिसीज, जिसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। वीक हेल्थ रही, शॉर्ट हाइट रही उनकी। शायद यही वजह रही कि उनका सटारिकल आउटलुक बहुत हाई प्रोफाइल था। उनका लाइफ लॉन्ग फिजिकल पेन एंड आइसोलेशन sharpened his critical vision and often gave his satire a sharp biting tone। जब वो एक छोटे बच्चे ही थे, एक बार काव उनको ट्रैम्पल करके चली गई थी, कुचल कर चली गई थी, एंड उसके बाद से उन्हें स्पाइन में प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी, which restricted his growth so that he was only 4 feet 6 inches 4 feet 6 inches tall as an adult। तो क्रिपलिंग हेडेक्स भी उन्हें हुआ करते थे, और शायद इसी वजह से वो आइसोलेटेड रहते थे और अपनी राइटिंग्स पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया करते थे। आइए देखते हैं एक लिस्ट उनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स की। एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म, द रेप ऑफ द लॉक, एन एसे ऑन मैन, एंड द डंशियड। सबकी ईयर्स भी देख लीजिए, 1711, 1712 एंड 14। दो डिफरेंट वर्जन्स थे, 1733 से 34 तक पब्लिश हुआ था एन एसे ऑन मैन, और डिफरेंट वर्जन्स पब्लिश हुए थे डंशियड के 1728 से 43 तक। तो एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म एक्सप्लेन्स दी प्रिंसिपल्स ऑफ गुड पोएट्री। एक गुड पोएट्री में क्या होना चाहिए। रेप ऑफ द लॉक एक बहुत ही ब्रिलियंट मॉक एपिक पोएट्री है। एसे ऑन मैन डील्स विद द फिलोसॉफिकल आइडियाज, एंड डंशियड अगेन बहुत ही लैंडमार्क मॉक हीरोइक नैरेटिव पोएट्री है, और इसको बहुत बार ड्राइडन की मैक फ्लेटनो से कंपेयर किया जाता है। तो अब अलग अलग इन वर्क्स के बारे में बात कर लेते हैं। रेप ऑफ द लॉक 1712 से 14 तक दो वर्जन्स आए थे। मॉक एपिक पोएट्री की कैटेगरी में आती है। बहुत ही फेमस वर्क है जो कि ह्यूमरसली क्रिटिसाइज करता है वैनिटी एंड आर्टिफिशियलिटी ऑफ अपर क्लास सोसाइटी। किस तरीके से छोटे छोटे इंसिडेंट्स, ट्रिवियल इवेंट्स उनके बीच एक एपिक वॉर का रीजन बन जाते हैं। रेप ऑफ द लॉक का मेरे पास एक डिटेल्ड वीडियो है, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी आपके लिए डिस्क्रिप्शन में। पोप के कुछ वर्क्स के मेरे पास डिटेल वीडियोस हैं, मैं एक प्लेलिस्ट क्रिएट करके आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। आप इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो जरूर देखिएगा। रेप ऑफ द लॉक के बारे में और जानते हैं। मॉक एपिक पोएट्री है, मॉक हेरोइक पोएट्री भी बोला जाता है इसको। ये पोएट्री उन्होंने लिखी थी दो एरिस्टोक्रेटिक, बहुत ही वीआईपी फैमिलीज के बीच में हार्मनी क्रिएट करवाने के लिए। मान लीजिए कि दो अच्छी फैमिलीज, दो रॉयल फैमिलीज की लड़ाई हो गई और उनके बीच में एक हार्मनी क्रिएट करवाए जाने का एफर्ट था अलेक्जेंडर पोप के द्वारा। एक रियल सोशल इंसिडेंट था जिसमें एराबेला फर्मर नाम की एक गर्ल का कुछ लॉक ऑफ हेयर कट कर दिया गया था बाय लॉर्ड पीटर,
और उसी इंसिडेंट को मॉकली इस पोएट्री में रिप्रेजेंट किया गया था। सबसे पहले 2 कैंटोज या 2 पैराग्राफ्स की फॉर्म में पब्लिश हुई थी 1712 में, उसके बाद 5 कैंटोज में 1714 में। रेप ऑफ द लॉक का तो आपको डिटेल वीडियो मिल ही जाएगा और भी बहुत से वर्क्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगी साथ ही साथ। तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो और रिलेटेड वीडियो जरूर देखिए। अब बात करते हैं एसे ऑन क्रिटिसिज्म की, जो कि एक मॉरलिस्टिक पोएट्री है। पोएट्री कैसी होनी चाहिए, क्रिटिसिज्म कैसा होना चाहिए, न्यू क्लासिकल आइडियाज क्या थे, रीजन ऑर्डर, ये सब कुछ क्या हुआ करता था, सब उन्होंने मेंशन किया है। काफी फिलोसॉफिकल डाइडेक्टिक मॉरलिस्टिक पोएट्री की कैटेगरी में हम इसे रखेंगे। अब बात करेंगे डनशियड की, जो कि ओरिजिनली पब्लिश हुई थी 1728 में, लेकिन 43 तक इसके डिफरेंट वर्जन्स आते रहे थे रिवाइज होकर। डलनेस को यहाँ पर अटैक किया गया है। किस तरीके से कुछ राइटर्स बिल्कुल डल होते हैं फिर भी अच्छे राइटर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं, बिकॉज दे हैव सम और द अदर लिंक्स। सो इन दिस पोएट्री पोप अटैक्स डलनेस, mediocrity एंड फॉल्स लर्निंग। गॉडेस डलनेस को यहाँ पर पोर्ट्रे किया गया है, इग्नोरेंस को डोमिनेट किया गया है। डनशियड इज ऑफन कंपेयर्ड विद ड्राइडेंस मैकफ्लेक्नो, ये मैंने आपको बताया था, क्योंकि दोनों ही मॉक एपिक सटायर्स हैं और दोनों ही लिखी गई हैं हीरोइक कपलेट्स में। हाउएवर मैकफ्लेक्नो एक सिंगल पर्सन को सटायराइज करती है। हम ड्राइडन के बारे में भी पढ़ेंगे ना, तो मैकफ्लेक्नो के बारे में तब और डिटेल में जान लेंगे। डनशियड अटैक करती है ओवरऑल एज को, जिसमें कि डलनेस और फॉल्स लर्निंग, बैड राइटर्स बहुत ज्यादा प्रिवेल कर रहे हैं। अब बात करते हैं एसे ऑन मैन की। ये भी मैंने आपको डिटेल में करवाया है वीडियो के थ्रू। फिलोसॉफिकल पोएट्री है, बहुत ही खूबसूरत, जो कि 4 एपिस्टल्स की फॉर्म में है। मैन का प्लेस क्या है इस यूनिवर्स में, कहाँ हम स्टैंड करते हैं, गॉड का रोल क्या है हमारी लाइफ में, एवरीथिंग इज टोल्ड इन दिस ब्यूटिफुल वर्क। बहुत ही खूबसूरत कोट्स भी इन्होंने हमें प्रोवाइड की, जैसे कि टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन, अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग, फूल्स रशिंग वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। देखिए कितनी अच्छी लाइन्स हैं और आजकल भी काम आती है, बिल्कुल कॉन्टेम्प्रेरी हैं। फूल्स रशियन से मुझे E.M. फॉस्टर याद आते हैं, क्यों, वो आप अभी जानेंगे। Where Angels Fear to Tread 1905 की एक नॉवेल है by E.M. Forster and the title comes from this line from Alexander Pope. An essay on criticism की लाइन है, For fools rush in where angels fear to tread. ये है वो पूरी प्लेलिस्ट जो कि आपको मिलेगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। अब आप बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में। विच डिसीज डिड अलेक्जेंडर पोप सफर फ्रॉम, ट्यूबरक्यूलोसिस, पोलियो, पॉट्स डिसीज और आर्थराइटिस? A, B, C, D, whatever you think the answer is, do write in comments. और ये क्वेश्चन, गॉडेस डलनेस कौन सी पोएट्री में अपीयर होती हैं? एन एसे ऑन मैन, पेस्टोरल्स, द रेप ऑफ द लॉक और डनशियड। टीयर 2 एग्जाम के लिए अगर कोई लाइव प्रिपरेशन चाहता है मेरे साथ लाइव सेशंस में, लाइव क्लासेस में, तो दे कैन कनेक्ट थ्रू टेलीग्राम। टेलीग्राम पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं कि लाइव सेशंस आप किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। जनरली मैं मॉर्निंग सेशंस कंडक्ट करती हूँ लाइव क्लासेस के लिए अराउंड 11 और 12। तो वंस यू विल कनेक्ट विद मी तो आई टेल यू कि किस टाइम पर हम सेशंस को कंडक्ट कर सकते हैं। लाइव सेशन रहेंगे गूगल मीट के थ्रू। तो टेलीग्राम पर कनेक्ट हो जाइए। वीडियो लेक्चर्स आपको ऑलरेडी मिल रहे हैं और एक टेलीग्राम चैनल ऑलरेडी है जहां पर मैंने आपको बेसिक्स की PDF प्रोवाइड की है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, उन प्लेलिस्ट्स का भी जिनके थ्रू हम पढ़ेंगे, जो लेक्चर्स हम लोग कवर करेंगे, प्लस वो टेलीग्राम चैनल जहां पर एक PDF ऑलरेडी अवेलेबल है ऑफ द बेसिक्स, प्लस द लिंक जहां पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं इंक्वायरी करने के लिए कि आप लाइव सेशंस कैसे ज्वाइन कर सकते हैं।